नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत और चीन के संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल में चीन ने कुछ ऐसी घटनाओं को किया है जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रारंभ से ही सारी घटनाओं को देखेंगे और आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि प्रारंभ में हम लोग देखते हैं कि लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, इन सारे जगहों पर चीन और भारत के मध्य जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पर चीन के द्वारा भारत के साथ टकराव की मुद्रा देखी जा रही है तथा श्रीलंका और पाकिस्तान के मुद्दों ने न केवल भारत अपितु विश्व में इस चर्चा को प्रारंभ कर दिया है कि क्या चीन भारत को चारों ओर से घेर कर भारत के ऊपर युद्ध थोपने वाला है। यदि भारतीय सीमाओं की हम लोग बात करें तो चीन पूर्व में ही, चाहे वो गलवान वैली हो, पैंगोंग सोलेक हो, डेमचौक हो, या भूटान सीमा के पास नाकुला हो, या अरुणाचल प्रदेश के हिस्से हो, वहां पर चीन इन स्थानों को अपना बताकर भारतीय सीमा के ऊपर लगातार संकट उत्पन्न कर रहा है। वहीं हाल ही में चीन का स्पाई शिप या सर्विलांस शिप जो है युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बन टोटा पर पहुंच चुका है और विशेषज्ञों के द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि चीन ने यह पोत भारत की जासूसी करने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट निकल करके आई है जिसमें कहा गया है कि बुधवार को चीन ने पाकिस्तान में अपने निवेश को सुरक्षित करने तथा अपने नागरिकों की रक्षा करने के नाम पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को तैनात करने का प्रस्ताव पाकिस्तान को दिया है। अब यहाँ है कि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह जो चीन का नवीन कदम है पाकिस्तान में, इसके द्वारा चीन भारत की घेराबंदी करके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से चारों ओर से भारत को, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो या जलीय बॉर्डर हो, इसके माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तथा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इसमें एक संकेत देखे कि क्या चीन जो है भारत के ऊपर दबाव बढ़ा करके इसके उत्तरी ठिकानों पर या उत्तरी स्थानों पर चीन अपना अधिकार करना चाहता है। मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हुआ क्या है कि मीडिया के अनुसार कुछ खबरें आई हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में चीन के जो राजदूत हैं नोंग रोंग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ लगातार बैठकें की हैं। इन बैठकों में चीन ने पाकिस्तान में अपने करीब 60 अरब डॉलर, ध्यान रखिएगा, चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का निवेश किया है। तो इस निवेश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, अब चीन चाहता है कि वह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी करे, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि चीन जो है सिल्क रूट परियोजना के तहत वन बेल्ट वन रोड की जो उसकी योजना है, उसके माध्यम से तिब्बत से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक सीपेक कॉरिडोर के तहत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एक सड़क बनाई है जो पाकिस्तानी कब्जे वाले भारतीय कश्मीर से होकर के गुजरती है। इस परियोजना का भारत के द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है और चीन ने इन परियोजनाओं के माध्यम से पाकिस्तान में लगभग 60 बिलियन US डॉलर निवेश किया है। अपने इस निवेश तथा ग्वादर समुद्र तट तक अपनी निर्बाध पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए तथा भारत पर अंकुश एवं नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन ने पाकिस्तान के समक्ष इस प्रकार की मांग रखी है। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लोग स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं तथा
उनका मानना है कि चीन तथा पाकिस्तान दोनों ने बलूचिस्तान के ऊपर अनधिकृत रूप से कब्जा करके रखा हुआ है और चीन की इन ऊर्जा तथा परिवहन परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान में भी अशांति का माहौल बलूच प्रदर्शनकारियों के द्वारा या रिवोल्यूशनरी आर्मी के द्वारा वहां पर किया जा रहा है। और इन बलूच विद्रोही ने कई बार पाकिस्तान के साथ साथ चीनी इंस्टॉलेशन और चीनी नागरिकों को भी निशाना ये लोग बना चुके हैं। दूसरी ओर चीन को यह शक है कि जो चीन के सिंजियांग प्रांत के यूगर चरमपंथी गुट है ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सीपेक को कमजोर करने के लिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो सीपेक है उसे कमजोर करने के लिए बलूची समूहों और टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सहयोग करना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो उइगर मुसलमानों का यह समूह है ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह चीन से सिंजियांग की आज़ादी के लिए यह आज विद्रोह कर रहा है। यह चाइना के अगेंस्ट में यह खड़ा हो चुका है। इनका मानना है कि जो सिंजियांग प्रांत है वह चीन का हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त हाल ही में पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों के ऊपर पाकिस्तानी अलगाववादी गुटों के द्वारा भी काफी हमले किए गए हैं। इसमें अप्रैल 2021 और 2022 में किए गए घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। अप्रैल 2021 की अगर घटना की हम लोग बात करें तो क्वेटा में बम विस्फोट हुआ था जिसमें चीनी राजदूत बाल बाल बच गए थे। इसके एक साल के बाद 2022 में कराची के कन्फ्यूशियस संस्थान के पास ही एक बलूची आत्मघाती हमलावर ने 3 चीनी नागरिकों को मार डाला था। इन घटनाओं के कारण चीन का कहना है कि उसका मकसद पाकिस्तान में अपनी परियोजनाओं और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपनी सेना वहां पे डिप्लॉय करनी है। इसलिए चीन पाकिस्तान के ऊपर सुरक्षा आउटपोस्ट बनाने देने के लिए दबाव डाल रहा है। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि चीन ने पाकिस्तान में किस प्रकार से, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, कोल प्रोजेक्ट हो या सोलर प्रोजेक्ट हो या विंड प्रोजेक्ट हो, इनके माध्यम से चीन ने पाकिस्तान में सीपेक के माध्यम से किस प्रकार से निवेश कर रखा है। लगता है कि पाकिस्तान चीन का एक उपनिवेश बन चुका है। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो चीन ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपयोग करने की इजाजत देने की मांग भी कर चुका है। इस हवाई अड्डे का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके कारण चीन की जो नई मांग है वह भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों के मध्य एक संदेह उत्पन्न कर रही है। और यहाँ हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि श्रीलंका में चीन का जो जासूसी युद्धपोत है युआंग वांग 5 वह 16 अगस्त को ही हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच चुका है। यह जो पोत है यह पनडुब्बी मिसाइल से लेकर के सैटेलाइट तक को ट्रैक करने में सक्षम है। इस जहाज के माध्यम से श्रीलंका में खड़े होने पर भारत पहले ही आपत्ति जता चुका है और भारत का मानना है कि चीन इसके जरिए अरब सागर में भारतीय सैन्य ठिकानों, रक्षा ठिकानों और परमाणु ठिकानों की जासूसी करना चाहता है तथा वहां का सैन्य नक्शा बनाने की फिराक में है चीन। लेकिन चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चीनी पोत के श्रीलंका पहुंचने पर भारत ने बुधवार को फिर से चिंता जताई थी और भारत ने चीन के उन बयानों को खारिज किया था जिसमें जहाज के आगमन को श्रीलंका का एक निजी मामला बताया था। एक कार्यक्रम में बात करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या नई घटनाएं घट रही हैं, यदि वे हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं तो यह निश्चित तौर पर हमारी दिलचस्पी का मुद्दा है। यहाँ क्या उन्होंने कहा था कि what happens in our neighborhood, any development which has a bearing on our security issues is of interest to us। यह कहना था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर का। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीन जो है भारत को लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है इसकी सीमाओं के चारों ओर से।
जैसा कि हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं कि चीन जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से समुद्र के रास्ते भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चीन ने म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी में घुसपैठ करने की फिराक वह बनाया हुआ है, और इसके अलावा वह अरब सागर में आपका फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी पर कब्जे के प्रयास के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। चीन की योजना है कि वह मलक्का स्ट्रेट, जो आपका इंडोनेशिया और सिंगापुर के मध्य, ध्यान रखिएगा, ये मलक्का स्ट्रेट में भारतीय नौसेना के कारण बने चोक पॉइंट को खत्म कर देना चाहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑयल सप्लाई रूट है वह ऑयल सप्लाई रूट आपका फारस की खाड़ी से होते हुए या मलक्का स्ट्रेट से होकर के सीधा चाइना पहुंचती है, और चीन के लिए यह एक मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट की तरह काम करती है। यानी भारतीय नौसेना जब चाहे तब इस स्ट्रेट को बंद कर सकती है। और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में यदि हम लोग देखें तो वर्तमान समय में चीनी पनडुब्बियों की सक्रियता जो है पहले से ज्यादा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त चीन जो है शोध के नाम पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान पोत हिंद और प्रशांत महासागर में लगातार भेजता रहता है। उधर 2021 में अफगानिस्तान में जब पुनः तालिबान शासन की स्थापना हुई तो चीन वहां पर अपनी पैठ जमाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। उसी सिलसिले में एक खबर निकल करके सामने आई थी कि चाइना जो है ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के समीप एक मिलिट्री बेस को बनाने की तैयारी कर रहा है। यह जो मिलिट्री बेस होगा यह चाइना, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान ट्राई जंक्शन और बखान कॉरिडोर के पास में यह स्थित है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के अंदर भी चीन अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की तैयारी प्रारंभ कर चुका है, जिसके लिए उसे तालिबान की मौन सहमति मिल चुकी है। यदि अफगानिस्तान में चीनी निवेश की हम लोग बात करें तो वहां पर चीनी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अहम खनिज उत्खनन में वो लोग जुटे हुए हैं। विशेष रूप से जब 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो उस वैक्यूम को भरने के लिए चीन ने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं, और चीन वहां पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के उत्खनन में लगा हुआ है। विशेष रूप से लिथियम के उत्खनन में, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में चीन को एक एज प्रदान करता है अन्य देशों के बनस्पत। वहीं भारत के एक प्रमुख पड़ोसी देश बांग्लादेश की चर्चा करते हैं तो बांग्लादेश में पाकिस्तान की ही तरह चीन ने भारी निवेश किया हुआ है, और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चीन से निवेश प्राप्त करने के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त चीन बांग्लादेश में उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव बांग्लादेश को दे चुका है, और बांग्लादेश के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में एक तेल परियोजना में भी पूंजी लगा रहा है। साथ ही साथ उसके दक्षिण पश्चिम बंदरगाह को भी आधुनिक बनाने का प्रस्ताव चीन ऑलरेडी दे चुका है। यदि आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त हम देखें तो बांग्लादेश के साथ चीन सैन्य क्षेत्र में भी अत्यधिक सहयोग कर रहा है, तथा दोनों देशों के द्वारा इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की सहमति भी बन चुकी है। पिछले कुछ साल में चीन से बांग्लादेश को 4 प्रशिक्षण विमान, 2 पनडुब्बियां और 4 युद्धपोत भी मिल चुके हैं। बात यदि मालदीव्स की करें तो वर्तमान समय में चीन तथा भारत दोनों के मध्य मालदीव में शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तथा चीन मालदीव में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए न केवल भारी भरकम निवेश कर रहा है अपितु वहां पर अपना सैन्य अड्डा भी बना रहा है। यद्यपि मालदीव में भारत समर्थक सरकार सत्तासीन है, लेकिन चीन समर्थक लोग वहां इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से सत्ता पर काबिज सैन्य सरकार के ऊपर चीन का हाथ पूरी तरह से जग जाहिर है, जिसके फलस्वरूप चीन की जो पहुंच है
वह भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लगभग समूचे जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वहां तक हो जाती है और चीन वहां पर भारतीय अलगाववादी समूह जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं उन अलगाववादी समूहों को मदद कर रहा है तथा भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान और चाइना में हाल की चीनी गतिविधियों के कारण कि आखिर चीन की मंशा क्या है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है जो विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा चीन के इन कदमों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल चीन की इन कदमों से यह नहीं माना जा सकता है कि चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वह खुद ही ताइवान में उलझा हुआ है और उसकी अपनी जो अर्थव्यवस्था है चीन की वह अत्यधिक धीमी गति है तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चीन अत्यंत ही लड़खड़ा रहा है। साथ ही साथ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इस कदम को युद्ध की तैयारियों के तौर पर अवश्य देखा जा सकता है और भविष्य में इन सीमा क्षेत्रों के लिए और भविष्य में दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और चीन की जो यह तैयारियां हैं यह उस समय चीन के काम आएंगी। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि 1962 में चीन ने धोखे से भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और इसी धोखे से आक्रमण वह फिर से करेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो पाकिस्तान में यदि चीन की सेना मौजूद रहती है तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में भी परेशानी का सामना करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में युद्ध तो नहीं होगा परंतु भविष्य में युद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति बनाई है। तो क्या भारत ने भी चीन को घेरने के लिए कोई रणनीति बनाई है? तो जी हाँ, भारत ने चीन को घेरने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। यह रणनीति क्या है इस पर मैं एक अलग से सेशन कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को नई जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करने से नहीं चूके। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।